जय भारत। और पीछे सूरज नो साहब कहते थे कि हमारे लोगों के चेहरे बता देते हैं कि हमारे लोग बैठे। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है, बहुजन समाज के लोगों की है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और ये जो सामने सम्मानित मंच बैठा है, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कल इस पंजाब को बचाने के लिए। कल एक पार्टी लॉन्च की गई, कीर्ति किसान शेरे पंजाब। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये सभी समुदायों की पार्टी है। और आज हम अमृतसर पहुंचे हैं गुरु साहब का आशीष लेने के लिए। और गुरु जी कहते थे कि जात पात का नाश होना चाहिए, सब जीव जीव एक समान होना चाहिए। लेकिन इस देश में एक इस तरह का सिस्टम पैदा किया गया, पहले वर्ण व्यवस्था में बांटा गया, उसके बाद जातिवाद में बांटा गया, उसके बाद गोत्राज में बांटा गया, उसके बाद क्षेत्रवाद में बांटा गया और एक एक आदमी को अलग अलग खड़ा कर दिया गया। और जब इस देश में इन मनुवादी सिस्टम के लोगों की राजनीति होती है तो कहते हैं सब वैसी में 40,000 कुछ जातियां पूरे देश में है। लेकिन राज कौन कर रहा है? जो आटे में नमक मिला देते हैं ना, उससे भी जो कम लोग हैं, जो इस देश में माइनॉरिटी में बैठे लोग हैं, वो हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू के नाम पे इस पूरे देश को बेचते हैं। मैं पूरे खुले दिमाग से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, इस देश में अगर माइनॉरिटी में कोई है ना तो ये हिंदू है। माइनॉरिटी में भारत के मूल निवासी लोग नहीं है। ये 15% लोग 85% लोगों का हक खा के बैठे हैं। ये जो मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, हम लोग जन्म से गरीब नहीं हैं, हम लोग निकम्मे लोग नहीं हैं, या हम काम करते इसलिए गरीब नहीं हैं। आपको जानबूझ के एक षड्यंत्र के माध्यम से आपको गरीब रखा गया। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, आपको लड़ने का अधिकार नहीं था, आपको सिर्फ सेवा करनी है। जो बाहर से चंद कुछ लोग आए और देश पे कब्जा कर लिया, आप लोगों को सिर्फ सेवा करनी है। आप गरीब हो इस देश के सिस्टम की वजह से, क्योंकि इस देश पे जो पहला ही प्रधानमंत्री बैठा वो नालायक आदमी बिठा दिया गया। जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री बैठा है, एक अय्यास प्रधानमंत्री बनाया गया जो जवाहरलाल नेहरू था, उससे अय्यास आदमी इस देश में शायद ही कोई होगा। और ये सब लोग जानते, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे जितने मर्जी दर्ज करा लो। यहाँ का भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे का प्रधान है, रूसा कौन है बता? रूसा को सारे जानते हैं, है ना? आप करो तो रासलीला और ये करे तो रामलीला। अरे जग जाहिर है, ऐसे ऐसे लोग जिनका चरित्र नहीं, जिनका कोई स्वभाव नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो प्रावधान किया था। मैं जिले सिंह वाल्मीकि का लड़का, मेरा बाप सफाई कर्मचारी था, मेरी माँ ने जट्टों के घरों में काम कर रखा है, हमने खुद गोबर तक गिर रखा अपने गांव में। मैं मंत्री कैसे बना? ये अम्बेडकरवाद का चमत्कार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है, ये बाबा साहब की वजह से है। नहीं तो किसकी औकात है कि एक गरीब के झाड़ू मारने वाले के बेटे को मंत्री बना दे? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आप लोग जो पानी पी रहे हो ना, ये भी बाबा साहब की देन है। नहीं तो जिन तालाबों में सारा जानवर पानी पी सकता है, हमारे लोग उस तालाब को हाथ नहीं लगा सकते थे। तो कितने अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए, और आप लोग मत्थे पड़वा रहे हो कहां पर? जिन्होंने आपको कुछ दिया ही नहीं, जिन्होंने आपको अपना कभी माना ही नहीं। इस देश में दो ही ग्रंथ पवित्र हैं, एक गुरु ग्रंथ साहब और एक देश का संविधान। दो ही विचारधाराएं पवित्र हैं, एक बाबा गुरु नानक की और एक बाबा साहब अम्बेडकर की। दोनों ही चाहते थे कि जात पात का नाश हो, मानव जीव एक समान हो। और गुरु ग्रंथ साहब में जितनी वाणियां हैं, बहुत सारी वाणियां रविदास महाराज की हैं। और रविदास महाराज चाहते थे, वो कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और आज उस रविदास का ठेका लेके कौन बैठा है लखनऊ में? आज उस अम्बेडकर को कौन बेच रहा लखनऊ में? आज उस काशीराम को कौन बेच रहा लखनऊ में? अरे आपको यहाँ बैठे बैठे आपका सौदा हो जाता है, वहां दिल्ली के 5 स्टार होटलों में तुम्हें बेच दिया जाता है। जैसे हम गांव में कोई डांगर बेचते हैं ना, उसका जोड़ा मालिक को पकड़ा दिया जाता है। 100, 200, 1000 करोड़ रुपए में तुम्हारा सौदा होता है, हर बार तुम्हारी वोट होगा।
कुछ लोग आते हैं, कहते हैं हम बहुजन समाज का राज लाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिकड़ा करेंगे। अरे तुमने तो अम्बेडकर मूवमेंट को खत्म कर दिया। नाश करने वाला कोई है तो तुम लोग हो इस देश का। देशभक्ति के सर्टिफिकेट तो भाजपा बांटती है और मिशन के सर्टिफिकेट मायावती बांटती है। कमाल हो गया। आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत 25 गज के मकान से निकल के महलों में बैठी है और हमारे आदमी कहां बादल के लगा दिए सीरी। 117 सीटों में से 20 सीटें लिए और सीटें भी कौन सी लिए? जहां पर बीएसपी कमजोर है, जहां वोटें 100-200 आती हैं, और जहां बीएसपी मजबूत थी वहां बादलों को दे दी सीटें सारी, और जहां बीजेपी मजबूत है वहां खुद ले ली। तो एक गठबंधन जो है वो अकाली, भाजपा प्लस में बसपा, ये तीनों का गठबंधन है। ये आपको समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आप लोगों को बेचा जा रहा है। ये अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला था आप लोगों को। अरे मेरी बहन बेटियों को छाती ढकने का अधिकार नहीं था इस देश में, सतन का भी टैक्स देना पड़ता था। शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर का, आज तुम लोग कुर्सियों में बैठे हो। नहीं तो तुम्हारी छोड़ी से लोग पवित्र हो जाते थे, तुम्हारा हाथ लगने से लोग पवित्र हो जाते थे। तो शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर का। ये 2 साल हुए कोरोना को लगे हुए, सबको पता लगा छुआछूत क्या चीज है। अरे हम हजारों साल से अछूत हैं, हमारा दर्द कौन समझेगा। और मैं तो धन्यवाद करता हूं कैप्टन साहब का, जो इन्होंने इस मूवमेंट को चलाने का ये अपने सिर पे रखा। ये मूवमेंट के मैं पंजाब को एक अच्छा भाईचारा दूंगा, एक अच्छी सरकार दूंगा। और मैंने चुनाव नहीं लड़ना पंजाब में, ना मुझे यहाँ पर राजनीति करनी। मैं तो आप लोगों को सहयोग करने आया हूँ। और जो एक बहरूपिया दिल्ली में बैठा है, लोगों को बेवकूफ बना के अरविंद केजरीवाल, जो अन्ना हजारे आंदोलन था वो एक प्रोजेक्टेड आंदोलन था, आरएसएस का आंदोलन था। एक आदमी प्रोजेक्ट किया गया कि जब कांग्रेस बीजेपी से लोग दुखी हो जाएंगे तो वोट किसको देंगे? किसको देंगे? हमारे जैसे लोगों को देंगे। और उनको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को पैदा किया गया, ताकि वही बना रहे ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर मौज में और सारे सब रोड पे आप लोग। तो इस सपोलियो को पहचानने की जरूरत है। और पंजाब का जितना नुकसान, जितना लोगों का दिल तोड़ा है इस लाला जी ने, शायद ही किसी का तोड़ा होगा। जिन लोगों के पास कुर्ते पहनने के पैसे नहीं थे वो हजारों करोड़ रुपए लूट के ले गए पिछली बार चुनाव में पंजाब से। कपड़े नहीं होते थे, हम लोग दिलवाते थे उनको कपड़े पहनने के लिए। यूपी से आए थे कुछ लोग। अरे इन भैयों ने बर्बाद कर दिया पंजाब को, 4 भैयों ने। तो इनको पहचानने की जरूरत है आप लोगों को। असली और नकली में फर्क पहचानो। आप लोग जब बेटी का रिश्ता करने जाते हो ना, तो उसका खानदान देखते हो, परिवार देखते हो, और लड़के को देखते हो क्या करता है क्या नहीं करता। और जब जाकर सोच कर ठोक तसल्ली करके बेटी का रिश्ता करते हो, और जब उस बेटी की इज्जत लुटती है तो आप सरकार के पास जाते हो, थाने में जाते हो कि हमारी सुनवाई करो, FIR करो। और उस थाने का मालिक कौन होता है? देश की सरकार होती है, सूबे की सरकार होती है। नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग खाली लोग हैं। अगर यहाँ भाजपा और कांग्रेस का या अकालियों का होता ना प्रोग्राम, तो बाहर बड़े बड़े स्टॉल मिलता, आपको खाने को भी मिलता, सब कुछ मिलता। लेकिन 5 साल ये आपकी, जैसे कैप्टन साहब ने बताया, ये आपकी चमड़ी में चिचड़ की तरह बैठ जाते हैं। खून क्या पानी भी नहीं छोड़ते आपके अंदर ये। और ये तो ऑक्सीजन खा गए, कितने बड़े लुटेरे, ऑक्सीजन भी खा गए। तो चीकू बादाम खाने वालों से बचो। अरे जो दर दर की ठोकरें खाने वाले लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, अगर इनको अपना आप हुक्मरान बनाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का हक नहीं लुटने देंगे। पंजाब सबसे अच्छा सूबा है, हमेशा देश को बचा पंजाब के लोगों ने। भगत सिंह यहाँ पैदा हुआ, कितने बड़े बड़े महान संत यहाँ पर पैदा हुए। और दलित समाज के लोगों को विशेषकर कहना चाहूंगा कि जो सिक्की है वो तुम्हारी है, तुम उसका बहुत अहम हिस्सा हो। बड़े बड़े कलगी वाले बादशाह, लोगों को नहीं पता वो किस समुदाय से आते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने इस समाज को, इस सिक्की को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और गुरु नानक की विचारधारा को लागू करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़े करो। दिखा भाई, इनके चेहरे दिखा, ऊपर रखियो, हाथ रखियो। अच्छा, आप लोग कसम खाओ कि हम गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाते हैं। बोलो बोलो, सारे बोलो बोलो, हम गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाते हैं। बोलो, अरे बोलो ना, बोलो, हम गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाते हैं। तेज बोलो, छोड़ूंगा नहीं जब तक बोलोगे नहीं। बोलो, गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाते हैं। अरे बोलो ना, आवाज नहीं है क्या? बोलो, 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 गुरु ग्रंथ साहब की